हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग ने जो है, अगर किसी ने मिस किया तो मैं रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ। कल हम लोग ने जो है दास्य भाव की काफी चर्चा की। वात्सल्य साख्य माधुर्य, और हम लोग ने बलदेव तत्व रुद्र तत्व बाकी सारे अवतार भी अच्छी तरह देखे। लेकिन अभी भी फिर भी पंच तत्व के बारे में काफी जो है अ, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन बाकी है। चैतन्य चरितामृत में जो है पंच तत्व जो है, जो कल मैंने एक्चुअली बताया था इसको। एक सेकेंड। हाँ हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी मैंने मिस किया था कल। हाँ, वो रिकॉर्डिंग में आज तुरंत ही भेज देती हूँ माता जी। धन्यवाद माता जी। हाँ। अम, कल हम लोग ने जो रात वाला लिया था, आप नहीं थे उसमें? 8 से। हाँ नहीं, नहीं माता जी, मैं प्रसाद बना रही थी और अच्छा, रह गया था। ठीक है, चलेगा। तो पंच तत्व जो है वो अपने 5 विशेषताओं के साथ है। तो देखिए कि 5 विशेषता मतलब कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है ना, भगवान है। और यही स्वयं भगवान जो है ये आते हैं पंचतत्वात्मकम कृष्णा। और यही स्वयं भगवान क्यों आते हैं? नाम संकीर्तन हम्म का ये करने के लिए। संकीर्तन जो है
का प्रचार करने के लिए आते हैं। हालांकि आध्यात्मिक तरीके से जो है इन पांच तत्वों में कोई अंतर नहीं है या भेद नहीं है, क्योंकि भगवान ही अपना विस्तार कर रहे हैं। फिर भी जो है आ, ये जो आध्यात्मिक रस का स्वादन लेने के लिए वो अलग अलग रूप में आए हुए हैं। तो जो भक्त रूप में आए हुए हैं वो है कृष्णा। कृष्ण किस रूप में आए हैं? भक्त रूप में। और फिर जो है भगवान का ही अपना स्वरूप, वो है नित्यानंद महाप्रभु। अपना ही स्वरूप है नित्यानंद महाप्रभु। और भक्त अवतार, तो उनका ही जो भक्त अवतार है वो है अद्वैत आचार्य। किस रूप में आए हैं? भक्त अवतार। और जो है भक्त के रूप में, भक्त के रूप में कौन आए हैं? दो भक्त के रूप में है। एक भक्त रूप है या एक खुद भक्त है, वो है श्रीवास ठाकुर, भगवान के भक्त है। और ये जो है और फिर भक्त शक्ति, तो भक्त शक्ति के रूप में कौन आए हैं? गदाधर पंडित आए हैं। भक्त शक्ति। अब देखिए सभी भक्त है, स्वरूप, भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त और भक्त शक्ति। और ये भक्त शक्ति मतलब क्या? कि भक्ति की शक्ति जिसके पास है। और यही जो है भक्त शक्ति मतलब क्या? ये है श्रीमती राधा रानी। गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। अब इन पंच तत्वों में जो ये जो पहले तीन है, शक्तिमान तत्व, ईश्वर तत्व और विष्णु तत्व। हम्म अम, अ, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये तीन, ये सारे जो है क्या है? ये जो है आ, ये स्व आराध्य है। यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ। नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्णा है, और गदाधर पंडित, ये तीनों कौन है? ये स्व आराध्य है। ये सारे तत्व है। हाँ, स्व आराध्य एक तत्व है। और बाकी जो है आ, वो है आ, आराधका, मतलब जो भगवान के जो है आराध्य है ना, या भगवान की आराधना करते हैं, ये सारे तत्व है। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है, यहाँ पे सीएम भी लिख देती है, कंफ्यूजन ना हो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है वो क्या है? ईश्वर तत्व है। चैतन्य महाप्रभु क्या है? ईश्वर तत्व है। और हालांकि उनकी जो शरीर है वो क्या है? वो दिव्य शरीर है। लेकिन फिर भी भगवान आते हैं भक्त रूप में। फिर भी भगवान किस रूप में आते हैं? भक्त रूप में। और भक्त रूप में क्यों आते हैं? कि वह अपनी ही मधुरता का आस्वादन करने के लिए आते हैं। तो कृष्ण जो है, कृष्ण की मधुरता क्या है? कृष्ण माधुर्य चखने के लिए आते हैं। वो एक खुद की ही माधुर्यता चखने के लिए आते हैं। और फिर
वो जो है नित्यानंद महाप्रभु जो है, वो नित्यानंद महाप्रभु को स्वीकार करते हैं एकदम शुद्ध भक्त की तरह, भक्त स्वरूप। अब यहां में मैंने भक्त नहीं लिखा है ना, भक्त स्वरूप के इसमें उनको स्वीकार करते हैं और उनके बड़े भाई की तरह ही उनको मानते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो महाप्रभु है, और नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु, ये सारे जो है प्रभु है जो महाप्रभु के श्री चरणों की सेवा करते हैं। और शक्ति तत्व और जो जीव तत्व है वो है भक्त है, मतलब ये जीव तत्व में आते हैं, ठीक है ना। और ये है शक्ति तत्व, ठीक है, भक्त शक्ति, और ये शक्ति भी एक अपना तत्व ही है, ठीक है। तो शक्ति तत्व और भक्त तत्व में आते हैं गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। और जो है बाकी सारे बहुत सारे जो है शुद्ध भक्त है महाप्रभु की टीम में, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ ही आते हैं नीचे। लेकिन बहुत सारे शुद्ध भक्त है, लेकिन उस शुद्ध भक्तों का भी शिरोमणि, बिल्कुल उसका जो हेड है ना, वो है श्रीवास ठाकुर। और ये जो है उनके हेड है श्रीवास ठाकुर, तो कहते हैं कि शिरोमणि, भक्त शिरोमणि है वो है कौन है, श्रीवास ठाकुर, ठीक है, ये तत्व है ना। और ये सारे जितने भी है, ये श्रीवास ठाकुर के अंडर में जितने भी शुद्ध भक्त आते हैं, जितने भी बहुत अनगिनत शुद्ध भक्त आते हैं, वो क्या है, आ, वो जो है शुद्ध भक्त है। अब जो कोई भी श्रीवास ठाकुर को फॉलो करके, कि इनकी भी एक ब्रांचेस है, ओके। अभी हम इनकी ना ये पांचों की अपनी अपनी ब्रांचेस है, शाखाएं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड नया पेज लेती हूँ। अगर ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो जितना भी है ना, ये अगर हम मानेंगे तो इनकी बहुत सारी शाखाएं अलग अलग है, अलग अलग शाखाएं है। गदाधर से एक शाखा निकलती है, नित्यानंद महाप्रभु से एक, अद्वैत आचार्य से एक, और फिर श्रीवास ठाकुर से एक। ये सारी शाखाएं अलग अलग निकलती, भी हम लोग देखेंगे आगे। मैं फिर से ये वाले पेज पे लेके जाती हूँ। और फिर जो है ये सारे जीव तत्व में आते हैं, जितने भी श्रीवास ठाकुर के जो है अनुगत्य में है, वो सारे जो है जीव तत्व में आते हैं। अब ये जितने भी गदाधर पंडित के नीचे आते हैं, ये सारे शक्ति अवतार है। ये सारे भगवान के जो है कॉन्फिडेंशियल भक्त है, अंतरंगा भक्त है। और ये जो है, ये जितने भी गदाधर पंडित के नीचे आते, जो भी गदाधर पंडित के अनुयायी है, तो ये भगवान के कौन है, ये भगवान के अंतरंग भक्त है। और अंतरंग मतलब क्या, एकदम कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि देखिए, राधा रानी कौन है, भगवान की अंतरंग शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है, भगवान से ही निकली हुई है, राइट। तो इसलिए जो है ये सारे क्या है, अंतरंग भक्त है। और ये अंतरंग जो भक्त है, ये कौन से रस का आस्वादन कर रहे हैं, ये माधुर्य भाव का, माधुर्य भाव का माधुर्य भाव का रस का आस्वादन करते हैं भगवान के साथ। और फिर जो है भगवान उनके साथ जो है यही माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। और यही जो है प्रेम जो है, ये जो है चैतन्य महाप्रभु जो है सबको बांट रहे हैं। अब जब हम पंच तत्व के श्री चरणों
यानी कमल चरणों का हम अगर ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि एक मूंगा व्यक्ति, जो एक गूंगा व्यक्ति है, वो भी जो है कवि बन जाता है। और एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगयते गिरिम। और एक अंधा व्यक्ति भी जो है वो किसको देख सकता है? तारों को देख सकता है। तारे कितने दूर है, हम तो सिर्फ आमने सामने की बात करते हैं कभी कभी, लेकिन वो तारों को भी देख सकता है आसमान में। तो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति यानी अ, अगर कृष्ण भक्ति किसी को चाहिए तो पंच तत्व की कृपा के बगैर जो है वो ये कृष्ण भक्ति उसको मिल ही नहीं सकती है। ये पांच तत्वों को अगर वो रोज याद करता है, उनके श्री चरणों को याद करता है, तो उसको जो है क्या मिलती है? कृष्ण भक्ति बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से मिल सकती है। इसलिए अगर कभी आप मेरे घर आए हो तो आप देखोगे कि जैसे ही आप हॉल में एंटर करते हो ना, तो जैसे दरवाजा खुलता है तो वहां पे नरसिंह भगवान है, और हॉल में है ना पंच तत्व की फोटो है, और ये साइड पे राधा माधव की फोटो है। तो ये पंच तत्व को रोज रोज नमस्कार करेंगे तो कृष्ण भक्ति बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब ये जो कृष्ण प्रेम है, ये थोड़ा कृष्ण प्रेम का भी जरा तत्व समझ लेते हैं। ठीक है, ये कृष्ण प्रेम क्या है? ये पंच तत्व ने ये कृष्ण प्रेम किस तरह से कृष्ण प्रेम की बाढ़ लेकर आए थे उस वक्त जब महाप्रभु पांच 500 वर्ष पहले जब आए थे इस धरातल पे। तो इन्होंने पंच तत्व ने ही जो है हरि नाम का प्रचार किया। लेकिन ये हरि नाम का प्रचार क्यों किया? ताकि वो जो है हर एक जीवात्मा में वो प्रेम जो है, वो जो दबा हुआ प्रेम है भगवान के लिए, वो जो है उमड़ के बाहर ला सके। और आ, सारी सृष्टि उस वक्त जो है वो उनको धन्यवाद देते, क्योंकि देखिए नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर क्या करते थे? हर एक घर के दरवाजा खटखटाते थे और बोले हरि बोल, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। उन्होंने जो है कृष्ण प्रेम की एक, जो कहते हैं ना खजाना है, वही खोल दिया था उस वक्त। और जिस किसी को मिल रहे हैं वो कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। मतलब कोई बोलेगा कि अरे क्या कृष्ण प्रेम इतना सस्ता हो सकता है कि हर किसी को ऐसी बांट रहे हैं, जैसे मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं तो वैसी बांट बांट रहे हैं कि नहीं? उसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो ये पंच तत्व है, उन्होंने जो है, अगर प्रेम का एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है या खजाना है या एक बड़ी खान है, तो उन्होंने जो है उन्होंने उसका ताला तोड़ दिया। और फिर जो है ये कृष्ण प्रेम का भंडार, ये सारा भंडार जो है उन्होंने खोल दिया, तोड़ दिया। और फिर वो लोग क्या करने लगे? ऐसे ही बांटने लगे। तो कृष्ण प्रेम का भंडार किसके पास है? ये जो है भगवान के पास ही है। और जितना उन लोगों ने उस प्रेम को चखा, उतनी ही उनकी प्यास और बढ़ती चली गई। तो हम बोलते हैं ना कि जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें तो हमारी प्यास नहीं बढ़ती, हम तो ये सोचते कब ये 16 राउंड खत्म हो, कब ये 16 माला खत्म हो। लेकिन जिसको जो है कृष्ण नाम का रस का आस्वादन हो गया है, तो श्रील रूप गोस्वामी और हमारे आचार्य कहते, यमुनाचार्य कह रहे कि काश मेरे पास हजारों मुख है और हजारों कान है, ताकि मैं जो हूं और इस हरि नाम का जो है आस्वादन कर पाऊं। और जब वो ये बांट रहे थे बिल्कुल मुफ्त में, ये कृष्ण प्रेम का भंडारा ये जो बांट रहे थे, कृष्ण नाम का ये भंडारा जो बांट रहे थे, तो उन्होंने जो है पात्र को पात्र नहीं देखा, कौन फिट है इसको लेने के लिए, कौन नहीं है। उन्होंने जस्ट बांटा है।
जैसे कई लोग लंगर में है ना ऐसे ही बांटते हैं ना, कोई नहीं देखते कि कोई भिखारी आ रहा है या कोई पापी आ रहा है, कोई खूनी आ रहा है, या कोई जो है ब्राह्मण आ रहा है, शूद्र आ रहा है, वैश्य आ रहा है, ऐसे ही सीधा बांटते हैं। उसी तरह पात्र कुपात्र नहीं दे। और जहां कहीं भी उनको मौका मिला है, उन्होंने कृष्ण प्रेम को बांटा हुआ है। अब ये जब प्रेम बांटा जा रहा था या बांटा गया उस वक्त, तो फिर जो है आ, यहां से जब बांट रहे थे तो सप्लाई कम नहीं हो रहा था। सप्लाई कम नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि भगवान जो है आ, ईशोपनिषद में जो है कहते कि ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है वो कंप्लीट है, और उनसे जो कुछ भी निकला है वो भी पूर्ण ही है। और जो है अगर पूर्ण से आदाय, आदाय मतलब अगर ले लिया जाए, फिर भी जो भगवान है वो पूर्ण ही रहेंगे। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब जब ये प्रेम जो है वो वितरित किया जा रहा था या बांटा जा रहा था इस स्टोर हाउस में से, या वहां से सप्लाई कम नहीं हो रहा था, लेकिन सप्लाई जो है 100 गुना ज्यादा बढ़ते जा रहा था। आप सोचोगे अरे, कहीं अगर कोई स्टोर हाउस है अनाज का है या किसी का भी हो, तो बांटेंगे तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये कम क्यों नहीं हो रहा है और ये बढ़ते जा रहा है? तो ये जो है ये भगवान का एक भगवान की एक विशेषता है कि अगर मान लो एक पानी का घड़ा है, और ये पानी का घड़ा जो है अगर हम खाली करें तो घड़ा भी खाली हो जाएगा ना, राइट? अगर मान लो, अच्छा ये ड्राइंग क्लास नहीं है लेकिन मेरी भी ड्राइंग कोई इतनी खास नहीं है। अगर ये पानी का घड़ा है और इसको हम लोग जो है इस घड़े को खाली कर देते हैं, तो कृष्ण प्रेम का घड़ा या कृष्ण प्रेम का ये जो क्या कहते हैं खान है या स्टोर हाउस है, जितना खाली करोगे उतना ज्यादा भरता जाएगा, जितना खाली करोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये है एक्चुअली इस खजाने की एक्चुअली विशेषता। और ये जो कृष्ण प्रेम है ये सब दिशाओं में, ये नहीं है कि सिर्फ नवद्वीप में ही ये सारा फैला हुआ था, नहीं, पूरी 10 दिशाओं में जो है ये कृष्ण प्रेम जो है की बाढ़ आ गई थी। चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, सभी को ये प्रेम मिला है। और ये जो प्रेम है, ये प्रेम की वृद्धि होते जा रही है। ये प्रेम ऐसा प्रेम है जिसकी जो है कम नहीं हो रहा है, लेकिन ये वृद्धि होते जा रही है, बढ़ते जा रहा है ये प्रेम, ये कम नहीं हो रहा है। अब देखिए भौतिक प्रेम में और आध्यात्मिक प्रेम में यही फर्क है। भौतिक प्रेम में है ना, थोड़ी देर के लिए लोग आते हैं वापस, और फिर जो है उनका जो है वो प्रेम खत्म हो जाता है। जैसे अब देखना, शादी से पहले लड़का लड़की को कितना अट्रैक्शन रहता है, लेकिन शादी के बाद जो है वही अट्रैक्शन खत्म होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्ण प्रेम उल्टा है। प्रेम जो है बढ़ते जाएगा लेकिन कभी खत्म नहीं हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि 100 गुना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा। अब जब पंच तत्व ने देखा कि ये सारा विश्व जो है वो कृष्ण प्रेम में डूब गया है, और ये ये जो भौतिक भोग की या मटेरियल एंजॉयमेंट का ये जो बीज है, वो जो है कंप्लीटली जो है वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। तो फिर ये बहुत ही आनंद अनुभूति करने लगे। पंच तत्व का मेन उद्देश्य यही था
कि पूरे विश्व को जो है क्या करे, कृष्ण प्रेम की बाढ़ में जो है वो बहाए जे। इसलिए पंच तत्व ने क्या कर दिया, वो जो स्टोर हाउस है कृष्ण प्रेम का, वो पूरा तोड़ दिया। जैसे आपने कभी डैम देखा होगा ना, तो डैम को अगर ऊपर कर देते तो सारी पानी कितना एकदम जोर से बहेगा। उस तरह से कृष्ण प्रेम की बाढ़ उस वक्त आ गई थी। और उन्होंने वक्त नहीं देखा, जगह नहीं देखी, पात्र कुपात्र नहीं देखा, और इस तरह से जो है कृष्ण प्रेम की बाढ़ है। अब फिर भी कई लोगों ने जो है इस प्रेम की बाढ़ को स्वीकारा नहीं। और वो कौन है? वो लोग है मायावादी लोग, जो कृष्ण की शरीर को जो है, उनके धाम को और भक्ति को, उनको लग रहा है कि ये सब कृष्ण का धाम, कृष्ण का शरीर, कृष्ण की भक्ति, उनको लगता है सब कुछ माया है। तो और जो है कर्मनिष्ठ, या कर्मनिष्ठ मतलब क्या, कि जिनको कर्म में फ्रूटिव वर्कर्स, जिनको लगता है कि अ, भक्ति जो है वो क्या है, वो कर्म कांड जैसा है कि जब मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। और जो है कुथा की कुतार्कीस, या जो फॉल्स लॉजिशियंस है, जो जो मिथ्या तर्क वितर्क करते रहते हैं, तो उनको लग रहा है था कि अ, भक्तों के लिए जो क्या कहते हैं, मुक्ति जो है, उसके उसको जो है पहले शुद्धिकरण होना है, जरूरी है। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन जो है, फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक विश्लेषण के द्वारा जो है उसको शुद्ध होना बहुत जरूरी है, तभी जो है कृष्ण प्रेम मिलता है या मुक्ति मिल सकती है। और जितने भी निंदकाज है, निंदकार मतलब क्या, जो निंदा करते हैं, वो किसकी निंदा करते हैं? भक्ति की निंदा करते हैं। और जितने भी पाषंडी है, जो अभक्त है, और अधम जो है, जो अधम पड़ुया, अधम पड़ुया यानी क्या, कि जो बिल्कुल निम्न जाति के स्कॉलर रहते हैं, जो उनको लगता है कि भक्ति तो क्या भौतिक है। अब इन लोगों को भी जो है अब इन लोगों का उद्धार करने के लिए, ये किन लोगों का, ये कर्मनिष्ठा, ये कुटाकी का, या निंदका, या पाषंडी लोग है, ये अधम पड़िया है, या फिर जो है ये सभी लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अब क्या किया, बिल्कुल 24 साल की उम्र में उन्होंने क्या लिया, सन्यास ले लिया। 24 साल की एज में। आप बोलोगे बाप रे, 24 साल की एज में सन्यास ले लिया, कैसे हो सकता है? और सन्यास लेने के बाद जो है, उन्होंने जो है उन सभीयों का जो मन है वो आकर्षित किया, मतलब उनका ध्यान आकर्षित किया, मन नहीं आकर्षित किया, उनका उनका जो है अटेंशन आकर्षित किया। और जितने लोग जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते थे, उन सभीयों को जो है अपनी तरफ, और उन्होंने सभीयों को क्षमा भी कर दिया। और जो है ये सब लोग जो है फिर से कृष्ण प्रेम की सागर में जो है वो गोते लगाते रहे। और ये तो है ही, लेकिन मलेच और यावन, मलेच और यावन मतलब क्या, जो कुत्ते का मांस खाते हैं ना, वो मलेच और यावन है। उनको भी जो है कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो बहुत दया कृपा करके अवतरित हुए हैं यहाँ पे, इन सारे गिरे हुए बद्ध जीवों को ऊपर उठाने के लिए। और उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे कि किस तरह से इनको मुक्ति मिल सकती है माया के चंगुल से। और और इस तरह से जो है ऐसा जाल बुना, ऐसा जाल बुना इन यावनों, मलेचों, पाषंडियों के लिए, कि वो जो है ये भगवान का नेटवर्क है, ये जो प्रेम का नेटवर्क है,
ये प्रेम के नेटवर्क के जाल से कोई छूट ही नहीं पा रहा था। ये इस तरह से बांध दिया चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम से कि यहां से वो लोग जो है वो छूट कर कहीं जा ही नहीं पाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति जो है किस तरह से फैलाई कि एक तो है आ, आ, एक सेकेंड ना। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति किस तरह से फैलाई। पहला तो उन्होंने अपने जो संगी है या एसोसिएट्स है या पार्षद है, शिल रूप गोस्वामी और शिल सनातन गोस्वामी, उनको भेजा कहाँ पे? इनको भेजा वृंदावन। और उनको वृंदावन भेज के क्या किया? उनको बोलो वहां पे जाके प्रचार करो। जितनी भी भगवान की लीला स्थलियां है उस वक्त में जो लुप्त हो गई थी, जो गायब हो गई थी, उनको फिर से डिस्कवर करने के लिए, फिर से उनको खोजने के लिए कहा। और उन्होंने कहा वहां पे जाके प्रचार करो। और उन्होंने जो है नित्यानंद महाप्रभु को कहा भेजा। फिर उनके एक और पार्षद है नित्यानंद महाप्रभु। नित्यानंद महाप्रभु को कहा भेजा? बंगाल भेजा। और बंगाल भेजकर उन्होंने बोला कि प्रचार करो, जाओ वहां पे बंगाल में जितने भी मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं उनको भी प्रचार करो। और वो स्वयं कहाँ गए? वो स्वयं गए दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जाके जो है वहां पे उन्होंने प्रचार किया। तो इस तरह से जो है उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। ही स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भक्ति बाय थ्री वे, तीन तरीके से। एक को वृंदावन यानी नॉर्थ साइड में भेजा, है ना। नित्यानंद महाप्रभु को ईस्ट साइड में भेजा। और साउथ में जो है वो स्वयं गए। आप बोलोगे कि माता जी वेस्ट वालों ने क्या गुनाह किया है? तो वेस्ट वालों के लिए भी कुछ है बाद में, ठीक है। तो इस तरह से जो है दक्षिण भारत, एक्चुअली दक्षिण भारत से ना चैतन्य महाप्रभु गए थे, महाराष्ट्र में भी गए थे, वेस्ट में भी गए थे, ऐसा नहीं थे कि नहीं गए थे, वहीं से चैतन्य महाप्रभु गए थे। अब अब जरा हम लोग थोड़ा ये हरि नाम के बारे में थोड़ा विस्तृत में जानते हैं कि हरि नाम क्या है। और हरि नाम जो है, यू आर द सैनिक आर्टिस्ट। तो हरि नाम की थोड़ी हम लोग जरा महिमा ले लेते हैं कि ये हरि नाम महिमा क्या है। देखिए, अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर उसकी हमें महिमा पता चले, उसकी ग्लोरी पता चले, या उसके गुण पता चले ना, तो जब हम हरि नाम ले रहे हैं ना, तो और बड़ा आस्वादन आएगा। कि अगर कोई बोल रहा है यहाँ पे कि अरे भगवान ने तो जो है अपना जो है भंडारा खोल दिया, कृष्ण प्रेम का भंडारा पूरा खोल दिया, और ये भंडारा कम नहीं हो रहा था, ये भंडारा बढ़ते जा रहा था, 100 गुना ज्यादा बढ़ते जा रहा था। लोगों को मन ही नहीं हो रहा था कि वो भगवान का नाम लेने से रुक जाए। अब इस हरि नाम में क्या ऐसा है कि लोग जो है सालों साल रोज 16 माला कर रहे, या कई लोग 25 माला कर रहे, कोई लोग 64 रोज माला कर रहे, कोई लोग तो पूरा पूरा दिन। जैसे श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो भगवान के पार्षद है, वो तो पूरा पूरा दिन, हरिदास ठाकुर 22 घंटे सिर्फ हरि नाम करते थे। इस हरि नाम में क्या है ऐसा? तो इसका जो हरि नाम का विज्ञान है ना, ये जो है ना साइंस ऑफ चैंटिंग, ये थोड़ा देख लेते हैं कि जप का जो है, जप का विज्ञान क्या है। अगर विज्ञान जान लेते हैं ना, तो फिर जो है हमें ज्ञान हो जाता है कि भाई हमें कमी नहीं छोड़ता है। अब हमें पता है कि जब जप करते वक्त जो है, अगर हम कुछ अपराध करते हैं,
आप बोलोगे माता जी आप तो जब का विज्ञान में अपराध कहाँ से आ गया, लेकिन अभी मैं आ रही हूँ, है ना। तो फिर जो है अम, ये अपराधों को भी जो है नजर मद्देनजर रखते हुए, कंसिडर करते हुए, हमें जो है जप की महिमा को भी जानना बहुत है कि केवल जप करने से कोई भाव विभोर नहीं हो जाता है। केवल जप करने से कोई भाव विभोर नहीं, लेकिन केवल जो है अ, अगर हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो जप है, अगर हरे कृष्ण महामंत्र अगर कोई कर रहा है बिल्कुल सावधानी पूर्वक, हरे कृष्ण महामंत्र अपराध रहित अगर कर रहा है, तो फिर जो है व्यक्ति के क्या क्या खत्म हो रहे हैं, पाप खत्म हो रहे हैं। जितने भी पाप मैंने किए हुए हैं जो है, वो सारे क्या है, वो पाप बिल्कुल जीरो हो जाते पूरा। और पाप तो खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है ये भी खत्म हो जाती है। ठीक है। हम लोग ने बीजम कुटम जो देखा था ना, नेक्टर ऑफ डिवोशन में, वो भी बीज रूप से अगर किसी की वृत्ति है वो भी खत्म हो जाती है। अब फिर जो है ये शुद्ध भक्ति, जब से हमें क्या मिलता है, शुद्ध भक्ति। अब यही शुद्ध भक्ति जो है कृष्ण प्रेम का कारण है। कृष्ण प्रेम का क्या है, कारण है। अगर जब हम लोग जो है अपराध रहित करते हैं, तो फिर जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और जब शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति मिलती है, तो यही जो है कृष्ण के लिए प्रेम उमड़ता है। और जो है हमारे शरीर में जो है ये कृष्ण प्रेम जो है हमारे शरीर में जो है क्या कर रहा है, ये अलग अलग विकार जो है दे रहा है ना। हमारे शरीर में अलग अलग विकार दे रहा है, जैसे पसीना छूटना, है ना, या फिर जो है दिल का धड़कना, है ना। और अभी दिल का धड़कना, सॉरी मेरा हिंदी जरा पुअर है, दिल का धड़कना। अभी कभी जैसे मूवीज में भी कई लोग दिखाते ना कि मेरा दिल धड़क रहा है उस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए, है ना। तो उसको दिल धड़कना मतलब हार्ट, हार्ट जो है ना आपका बहुत तेज तेज से पंप करता है। और फिर जो है हमारा ये जो कंठ है वो बिल्कुल चोकअप हो जाता है कि प्रेम इतना लेवल तक हाई है कि मैं अगर कुछ बोलना चाहूँ तो भी नहीं बोल पाती हूँ, है ना। और आंखों में से आंसू आना, भगवान के लिए आंखों में से आंसू आना, और प्रेम के वश ये सारे जितने भी भाव है ये उत्पन्न होते हैं। तो भगवान का ये जो नाम है ना, जब से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, नाम ही ले रहे हैं ना, भगवान का ये जो नाम है, सॉरी माम हो गया है, ये नाम है, ये इतना पावरफुल है कि केवल एक बार अगर कोई जो है भगवान का नाम लेता है तो वो सारे दिव्य धन को पा सकता है। नाम में क्या है, दिव्य धन है, ये दिव्य धन को पा सकता है। तो एक बार अगर कोई नाम लेता है तो उसको दिव्य धन मिलता है। लेकिन अगर कोई नाम जब बारंबार करता है तो जो है अम, वो जो है, 1 सेकेंड,
लेकिन अगर कोई बारंबार भगवान का नाम लेता है और उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं उमड़ आता है, आंखों से आंसू नहीं आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं, तो फिर क्या कारण है? क्या कारण है कि ये व्यक्ति के आंखों में आंसू नहीं आ रहा है, इतना धन प्राप्ति करने के बाद भी? तो कह रहे हैं अपराधों की वजह से उसको ये सब नहीं हो रहा है। उसके हृदय में ये जो है आ, ये भगवान का प्रेम जो है वो स्फुरित नहीं हो रहा है। कृष्ण प्रेम जो है इसका भक्ति शुद्ध नहीं हो रही है, अभी भी अशुद्ध भक्ति ही है। और इसलिए उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है। और इसलिए ये अपराधों की वजह से ही जो है ये माला भी नहीं कर पा रहा है, और इसको ये सारी शारीरिक अनुभूतियां जैसे पसीना आना, कंठ चोकअप होना, आंसू आना, ये सब नहीं हो रहा है। अब जो है अगर किसी का जो है किसी के चेतना में ये अपराध है ना, और ये प्रयास कर भी रहा है, फिर भी बहुत बहुत जन्मों तक उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है, ये अपराधों के कारण ही। लेकिन अगर किसी भक्त को मुक्ति चाहिए या भुक्ति चाहिए, तो कृष्ण तुरंत ही उसको दे देते। कल ही हम लोग ने भक्ति रसामृत सिंधु में देखा मुक्ति और भुक्ति क्या होती है, राइट? तो एक सेकेंड, ये मुक्ति भुक्ति के बारे में भी एक बार फिर से एक 2 मिनट का शॉर्ट रिवीजन बता देती हूँ मैं। हम्म तो एक्चुअली ये मुक्ति और भुक्ति है ना, भक्तों को नहीं चाहिए होती है, ये पिशाचिनी की तरह है। भुक्ति क्या है कि भुक्ति जो है भौतिक चीजों को जो है उसको आस्वादन करना चाहती है, मटेरियल एंजॉयमेंट जिसको कहते हैं। और ये जो है ये पिशाचिनी क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है, हमारी जो भक्ति के लिए इच्छा है ना, उसी को ढक देती है भौतिक इच्छाओं के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन ये पिशाचिनी क्या करेगी कि मेरी जो इच्छा है उसको है ना कवर कर देगी। अरे यहाँ पे बहुत अच्छा ड्रेस है, जाओ जाके शॉपिंग करो इस मॉल में। अरे यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, जाओ यहाँ पे। अरे तुम्हें तो है ये झोपड़ी में क्यों रह रहे, तुम बंगले में चले जाओ। ये सारी भौतिक इच्छाओं से क्या करती है ये पिशाचिनी, हमारी भक्ति की इच्छा को ढक देती है। और मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति मतलब कि हमें जो है सारी मटेरियल एंजाइटी से मुक्ति चाहिए, ताकि हम भगवान के साथ एक हो जाए या भगवान में लीन हो जाए। अब ये मुक्ति मतलब क्या? ये मुक्ति भी पिशाचिनी की तरह क्यों है? क्योंकि ये पिशाचिनी सेल्फ सेंटर्ड है, ये आत्मग्लानी है, उसको आत्मग्लानी यानी उसको अपने से ही प्रेम है, राइट? तो इसलिए जो है ये सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से जो है ये पिशाचिनी की तरह है। लेकिन भक्ति जो है इन दोनों से अलग है। भक्ति जो है आ, ये दोनों भुक्ति मटेरियल एंजॉयमेंट और मुक्ति यानी लिबरेशन यो है, ये दोनों जो है ये साधका के लिए सही नहीं है। क्योंकि जो है ये भुक्ति और मुक्ति जो है वो सिद्ध साधकाओं के लिए इसलिए नहीं है क्यों, और उनमें ये मौजूद भी नहीं है क्योंकि ये लोग बिल्कुल परफेक्टेड डिवोटीज रहते हैं। मतलब परफेक्टेड यानी बिल्कुल उन्होंने अपना जो भी कार्य है वो अच्छी तरह से किया हुआ है। और हालांकि जो है ये ये भक्त जो है ये संसार से मुक्ति ले भी लेते हैं भक्ति की शक्ति से, लेकिन मुक्ति उनका गोल नहीं है। उनका जो है उनका लक्ष्य नहीं है मुक्ति। तो जब तक कोई भौतिक इच्छाओं के साथ है और मुक्ति की कामना है, तो वो जो है शुद्ध भक्ति के दायरे में पहुंच ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो है ये भुक्ति और मुक्ति जो है ये तो भक्त के द्वार पे खड़ी हुई है।
ये बेचारी हाथ जोड़े जो है बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि ये जो लिबरेशन जो है, ये मुक्ति है, ये मेरे दरवाजे पर है ना हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई है। ये मेरी सेवा करने के लिए हाथ जोड़ के खड़ी हुई, लेकिन मुझे ये मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे केवल भक्ति चाहिए। तो अब जो है ये जो भक्ति और मुक्ति जो है भगवान आसानी से दे भी देते हैं, लेकिन ये जो प्रेम भक्ति है, ये जो जब से हमें जो प्रेम भक्ति मिलती है, ये भगवान आसानी से नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर को भगवान किसी को जब प्रेम भक्ति देते हैं ना, तो भगवान जो है उसके प्रेम में आके वश में आकर भगवान बंध जाते हैं। भगवान उस भक्त के हाथ में जो है कठपुतली बन जाते हैं। ही बिकम्स अ पपेट इन द हैंड ऑफ द डिवोटी। और प्रेम के भक्ति प्रेम में वो बंध जाते, ही बिकम्स बाउंड टू दैट डिवोटी। इसलिए आसानी से नहीं देते। अभी देखो, हम अपने बच्चों को किसी भी अरे गहरे नत्थु बहरे के साथ भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे, राइट? हम किसी विश्वासु व्यक्ति के पास ही भेजेंगे। तो उसी तरह भगवान जो है अपने आप को किसी अरे गहरे नत्थु बहरे के हाथ में नहीं सौंपेंगे। जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जो व्यक्ति को उसकी सही पहचान है, कीमत है, कृतज्ञ भाव है, भगवान अपने आप को उसी भक्त के हाथ में सौंपेंगे। वरना तो फिर भगवान का शोषण करना बहुत आसान है। वो भगवान का शोषण करना शुरू कर देगा भगवान के नाम पे। इसलिए भगवान जो है अपने आप को किसी को आसानी के नहीं। लेकिन अगर कोई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये पूरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये अगर केवल इस इसका जप करता है, या इसको जो है अगर इस मंत्र में जरा सा भी श्रद्धा रखता है, तो तुरंत ही जो है वो अपने सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। जितने भी करोड़ों जन्मों के उसने अगर अपराध किए हैं, तो वो सारे अपराध जो है ये दूर हो जाते हैं इन दो भाइयों की कृपा की वजह से। कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु। और फिर जो है जैसे ही ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वो जो है वही कृष्णा प्रेम का ये जो शारीरिक विकार है, आंसू आना, पसीना आना, कंठ चौकअप होना, दिल का धड़कना, ये सब महसूस कर सकता है। केवल जो है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। प्रदायते मतलब देते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। तो ये जो है इजीली इनको मुक्ति मिल सकती है। और केवल नित्यानंद महाप्रभु का नाम, निताय निताय नित्यानंद नित्यानंद जो है नित्यानंद महाप्रभु के बारे में बात करके जो है व्यक्ति जो है कृष्ण प्रेम को जो है वो जागृत कर सकता है। और ये सारे जितने भी भाव है, आंसू आना, दिल का धड़कना, ये सब जो है विकसित हो सकते हैं। और अगर कोई जो है लॉजिक और आर्ग्यूमेंट में उसका इंटरेस्ट है, लेकिन जो है ये सारा लॉजिक और आर्ग्यूमेंट इसको किसमें निवेश करना चाहिए? उसको जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए जो है उसका निवेश करना चाहिए। यानी अगर कोई इंटरेस्टेड है, तो ये सारा इंटरेस्ट है ना, मतलब रुचि है या जो दिलचस्पी है, वो जो है भगवान की कृपा के लिए जो है ये जो है निवेश करना चाहिए। ये भगवान की कृपा इतनी मधुर है या इतनी कृपामयी है कि ये जो खजाना है, ये जो रेयरेस्ट ऑफ द खजाना है,
कृष्ण प्रेम का, तो ये जो है इस इनको किस भगवान ने किसको दिया? जगाई और मधाई को दिया है। ये इतने अपराध करते हुए भी ये जगाई मधाई को ये जो है मिला हुआ है ये कृपा। फिर हम जैसे लोग हैं या जितने दूसरे लोग हैं तो उनकी तो क्या कहने। तो भगवान जो है फुल्ली 100% स्वतंत्र है, और इसलिए जो है ये जो खजाना है, ये खजाना जो है ये बिल्कुल छुपा हुआ खजाना है। और फिर भी ये जो खजाना है उन्होंने ये खोल दिया हुआ है और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऑल्दो इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल स्टोर्ड बेनेडिक्शन, फिर भी जो है उन्होंने पात्र कुपात्र नहीं दिया, और उन्होंने जो है ये खजाना है, कृष्ण प्रेम का खजाना है, उन्होंने जो है ये खोल दिया सभ्यों के लिए, ये कृष्ण प्रेम का खजाना। अब जो है ये हो गया यहाँ पर। ओके। और ये है मतलब ये जो है ये जब करने का विज्ञान है, और अपराधों से किस तरह से हम छूट सकते। हमारे लिए मेन कंसिडरेशन क्या था? अरे अपराध अपराध अपराध। लेकिन अपराधों से किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं? हम अपराधों से केवल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद का नाम ले लेकर हम जो है वो अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक है कि ये नहीं कि हम अपराधों से अभी मुक्त हो गए तो नए अपराध करने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे, लेफ्ट राइट सेंटर सबको जो है वो आलोचना करते फिरेंगे। नहीं, हमें जो है अपराधों से बिल्कुल बच के रहना है, और जो है अपराध नहीं करना है किसी भी भक्त के प्रति। सी, आप पूछोगे कि अपराध की कैटेगरी में क्या आता है, तो लेट्स सी थोड़ा ये अपराधों की कैटेगरी में भी क्या आता है। हाँ, फिर ना मैं कल जो है ये वैष्णव लेखक का क्या नजरिया होता है जब वो किसी किताब को लिखते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं कल समझाऊंगी। और और फिर देखेंगे ये अपराध जो है, अपराध कैसे होता है पता है आपको? कि दो प्रकार के अपराध ये होते हैं, ठीक है ना। एक तो हम जो पाप करते हैं, और जो है पाप भी दो प्रकार के होते हैं, कि जानबूझकर करना और अनजाने में करना। चलो अनजान वाले तो ठीक है, भगवान माफ भी कर देंगे, लेकिन जानबूझकर, है ना, जान बूझ कर ये जो अगर हम पाप करते हैं, तो यही जो है ये अपराध में परिवर्तित हो जाते हैं, यही अपराध में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए जानबूझकर जो है ये अपराध हमें नहीं करने चाहिए, और ये अनजाने में भी जो है हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहना चाहिए कि हम अनजाने में भी कोई पाप न करें। इसलिए भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दी हुई है, हमारी सारी इंद्रियां भी बिल्कुल जागृत है। जानवरों की तरह हमारी कुछ इंद्रियां सुप्त अवस्था में नहीं है, सारी 100% इफेक्ट एफिशिएंसी में हमारी इंद्रियां काम कर रही है। इसलिए अनजाने में भी हमसे कोई भी जो है पाप न हो, वरना फिर जो है ये धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है ना, ये अनजाने में किए हुए पाप है ना, ये हमारी फितरत हो जाती है, ये हमारा सेकंड नेचर हो जाता है, स्वभाव। अनजाने में हो गया, अनजाने में हो गया, है ना, स्वभाव हो जाता है। तो इसलिए जो है ये हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम अनजाने में भी जो है ये न करें। तो इसको सेकंड स्वभाव में न लाए, स्वभाव में न लाए, अनजाने में भी किए हुए पाप। और अपराध मतलब क्या? अपराध के एग्जाम्पल्स अगर दूं,
तो हम अगर वैष्णव निंदा आती है उसके अंदर, है ना, वैष्णव निंदा में भी क्या है कि हम किसी की टांग खींचते हैं, जो वो नहीं है, हम लोगों को पोर्ट्रे करना शुरू करते हैं कि वो ऐसा ही है, लोगों के मन में डालते हैं कि ये ऐसा है, वो एक्चुअली नहीं होगा वैसा, लेकिन हमारा नजरिया ऐसा है, परसेप्शन हमारा ऐसा है कि वो ऐसा ही होगा। तो इसलिए जो है ये वैष्णव अपराध में आ जाता है। वैष्णव के सीधे मुख पे बोल देना कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हालांकि वो वैष्णव नहीं भी होगा वैसा, उसके मन में भी मैं भी नहीं होगा, लेकिन आप जब सीधे मुख से उस वैष्णव की निंदा करते हो, उनको सीधा या किसी और को उनके बारे में, तो ये वैष्णव अपराध के वैष्णव अपराध में आता है। अब ये अपराध जो है बहुत ही भयंकर अपराध है, वैष्णव अपराध, क्योंकि क्या है, पहला नाम अपराध यही है कि to blaspheme the devotees who have propagated the lies for spreading the holy names of the Lord। उन भक्तों की आलोचना करना जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है इस हरि नाम का प्रचार करने के लिए। तो अब ऐसे लोगों की अगर हम निंदा करते हैं, है ना, या उनको नीचा गिराते हैं या उनके कैरेक्टर पे डेंट डालते हैं, तो फिर है ना ये वैष्णव अपराध में आ जाता है कि उनको ऐसे लगता है कि हमने जो है बोल दिया तो बोल दिया, क्या है, मैंने तो फिर कम से कम सी, क्या होता है ना, दो लोग हैं, ओके, यहाँ पे ये दो लोग हैं और इसमें से ए और बी है, सॉरी ये बी है ना, तो बी को जरा बी लिखते, ए और बी व्यक्ति है। ए है ना बी को बोल रहा है किसके बारे में, सी के बारे में बोल रहा है ना, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, वो है ना, लेकिन ये तो ए का परसेप्शन है ना सी के बारे में, बी को तो सी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बी तो सी को पहचानता भी नहीं है। तब हो क्या रहा है, बी भी जो है ए के जितने भी पाप है वो भी ले रहा है, जो सुन रहा है उसको भी वो अपराध लग जाता है कि सुन ही क्यों रहा है तू, तो जानता भी नहीं है इस व्यक्ति के बारे में, तो तू क्यों सुन रहा है। तो फिर जो है ए को जितना लग रहा है उतना ही बी को अपराध का पनिशमेंट लगेगा। और सी क्या है, सी के जितने भी पाप है और अपराध है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और सी एकदम क्लीन चिट हो जाता है। आप बोलोगे अरे वाह, ये तो बड़ा है कि लोग मेरी निंदा करते रहे और मेरे सारे पाप धुलते रहे। तो जो है हमें ये सोचना नहीं है, हमें दया भावना रखनी है ए और बी पे भी। जो है मान लो सी के बारे में जो है कोई बोल रहा है और सी के सारे पाप जो है वो जीरो हो गए, लेकिन सी को दया होना चाहिए कि अरे बेचारे ए और बी कितना मेहनत कर रहे, रोज सुबह मंगला आरती आ रहे हैं, कितनी सारी सेवाएं कर रहे, तो ये सी है ना ये प्रार्थना करता है, सी को पता चल गया है कि ये दोनों मेरी निंदा कर रहे हैं, ये निंदा सुन रहा है, ये मेरी निंदा कर रहा है, लेकिन सी फिर भी क्या करता है, प्रार्थना करता है कि भगवान इनको माफ कर दो। अब जब सी प्रार्थना करता है ना तब जब जाके इन दोनों को माफी मिलती है। लेकिन जब तक ए सी के पास आके और बी भी सी के पास आके माफी नहीं मांगता है, तब तक ये दोनों अपराध रहित नहीं होने होंगे, अपराधों से मुक्त नहीं होंगे। माफी मांगना बहुत जरूरी है। माफी मांगना यानी कि हमारा अहंकार, हमारा काम क्रोध मद मोह लोभ जो है वो। लेकिन आप तो बोलोगे माता जी अभी आपने बोला था कि आप श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का अगर जप करोगे तो आपके सारे अपराधों से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये कौन से अपराध है पता है, ये पिछले जन्म में हम लोग जो कुछ भी अपराध किए तो वो इस जन्म में जो अपराध किए हैं तो आमने सामने हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आमने जाके आमने सामने जाके उस वैष्णव के चरण पकड़ने ही पड़ेंगे, दंडवत प्रणाम करना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को, तब जाके उसको, वरना क्या होता है पता है, अगर उसने माफी नहीं मांगी है ना तो उसके जप पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये जप पे, ये मैंने बताया जप पे,
ये जप का विज्ञान ही है कि अगर अपराधों से जब तक दे तो इसका जप जो है उसको नहीं, उसको जप का जो फल मिलना है या जो उसको चाहिए, कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति, ये सब जो है शरीर में ये सारे विकार ये सब नहीं होंगे उत्पन्न। ये उसको जाके माफी मांगनी पड़ेगी, वो वैष्णव जब माफ करेगा तब जाके उसका जप सही होगा। इसलिए जो है ये जप का विज्ञान थोड़ा जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। हमें जो है किसी की निंदा नहीं करनी है और किसी की निंदा सुननी भी नहीं है। कोई निंदा कर भी रहा है ना, बोले नहीं नहीं प्लीज, हाँ मेरे मेरे पास ऑलरेडी जो है इतना सारा पाप का जो है बोझा मेरे सर पे है, और ये वाला सब, और इसके अंदर मुझे और नहीं भरना है। और मैं ऑलरेडी जो है अपने पिछले जन्मों के बहुत पाप से मैं जूझ रही हूँ, इस जन्म में भी जो किया वो जूझ रही, मुझे नहीं सुनना है। तो तुरंत ही उस व्यक्ति को काट दो या उस जगह से चले जाओ, या जो है उस व्यक्ति की जबान काट दो। अभी आप उसकी व्यक्ति की जबान काट तो नहीं सकते हैं, या उस व्यक्ति को मार दो, ये भी नहीं हम कर सकते। तो तुरंत ही वहां से निकल जाए, सबसे थर्ड ऑप्शन बेस्ट है कि वहां से निकल जाओ, उसको बोलो कि प्लीज मुझे निंदा नहीं सुननी है, भाई मैं उस व्यक्ति को जानती भी नहीं हूँ, ये तुम्हारा परसेप्शन है, उसके लिए तुम अपना संभालो और जो है करो। इसलिए अपराधों से हमें जो है बच के रहना है, और जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की पूर्ण शरण जो है वो ग्रहण करनी है। इस तरह से जो है हम लोग जो है बच के रह सकते हैं। तो कल जो है हम एक वैष्णव लेखक का, जब वो ये किताब लिख रहे हैं, इसका क्या नजरिया होना चाहिए। देखो कल को उठ के आप में से कोई भी एक लेखक बन सकता है, हमें क्या पता है ना। तो फिर हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या नजरिया होना चाहिए, तो ये हम फिर कल के सत्र में देखेंगे, कल सुबह 6:30 बजे के सत्र में देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय हो। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, दंडवत धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी। हरे कृष्णा, खूप छान क्लास झाला। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद माता जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा हरे सादर कृष्ण करते माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।